हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। आज हम बात करेंगे अनवांटेड किड के टैबलेट के बारे में। वो क्या है, कैसे काम करती है, उसके डोज के बारे में हम जानेंगे और हम जानने वाले हैं कि कितने मंथ की प्रेगनेंसी तक उस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। वो टैबलेट को देने के बाद कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले तो हम जानते हैं अनवांटेड किड क्या है। यह जो किट है उसके अंदर में दो दवाइयों से मिलकर बनी हुई होती है। इसका यूज मेडिकल ऑपरेशन मतलब गर्भपात करने के लिए इसका टैबलेट का यूज किया जाता है। यह टैबलेट को अपनी मर्जी से कभी नहीं खाना चाहिए। यह टैबलेट्स को हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन मतलब डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन या फिर पर्चे के द्वारा इस टैबलेट को लेकर खा सकते हो, क्योंकि यह टैबलेट को लेने के बाद आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन दिखने को मिल सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट का यूज करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि यह टैबलेट्स कैसे काम करती हैं। यह टैबलेट्स के अंदर दो दवाइयां होती है, एक होता है मिफेप्रेस्टोन और दूसरा होता है मिजोप्रोस्टोन। जो मिफेप्रेस्टोन होती है वो एक एंटी हार्मोन एंटी प्रोजेस्टेरोन है। जो फीमेल्स होती है उसके अंदर में एक नेचुरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। वो क्या करता है, ये जो गर्भाशय है उसे बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है तो गर्भाशय की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है, जैसे कि हमें पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान होता है। जो मिफेप्रेस्टोन है वो क्या करता है, इस प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव को रोक देता है, जिसके वजह से गर्भाशय में जो बेबी का विकास होना है, डेवलपमेंट होता है, वो रुक जाता है और गर्भपात हो जाता है। जो मिसोप्रोस्टोल की टैबलेट है वो क्या करता है, हमारे गर्भाशय मतलब बच्चादानी के अंदर जो यूटेरस है उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन पैदा करता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो गर्भाशय के अंदर बेबी अटैच होता है वो बाहर आ जाता है ब्लीडिंग के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। आसान भाषा में अगर हम समझे, जो मिफेप्रेस्टोन की टैबलेट है वो क्या करती है, गर्भाशय के अंदर जो बच्चा उसे मार देती है, और जो दूसरा मिसोप्रोस्टोल टैबलेट है वो क्या करती है, उस बच्चे को बाहर निकालने का काम करती है ब्लीडिंग के थ्रू। इस तरह से अनवांटेड किड की जो टैबलेट है वह काम करती है। ये टैबलेट्स के अंदर में 5 टैबलेट्स होती है। जो सबसे पहले से जो सबसे बड़ी होती है वो मिफेप्रेस्टोन की टैबलेट होती है। वो हमें नाश्ते के बाद थोड़े से पानी के साथ में लेना होता है। यह टैबलेट्स लेने के बाद कुछ पेशेंट में कुछ भी फीलिंग नहीं आती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, लाइटली ब्लीडिंग होना या पेट में दर्द होना या फिर उल्टी आना या जी मिचलाना, ये सब हो सकता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में नहीं होता है, तो उन्हें लगता है कि ये टैबलेट्स ने काम की या फिर नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ये टैबलेट्स ले लेते हो उसके बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये टैबलेट लेने के 48 घंटे के बाद में बाकी के टैबलेट्स लेनी है। 48 घंटे के बाद क्यों लेनी है, क्योंकि क्या होता है, जो पहले जो टैबलेट्स है उसे काम करने में 48 घंटे का वक्त लगता है। अगर आप इससे पहले टैबलेट्स ले लेते हो तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। जो बाकी के टैबलेट्स है उसे नाश्ते के बाद में 2 टैबलेट्स लेनी है। उसके बाद आपको 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। 3 घंटे के बाद फिर से 2 टैबलेट्स को आपको लेनी है। ये जो टैबलेट्स है उसे पानी के साथ नहीं लिया जाता है, इसे सबलिंगल तरीके से मतलब जीभ के नीचे रखना होता है दोनों टैबलेट्स को एक साथ। फिर वो सलाइवा के साथ में मिक्स हो जाता है, उसे गिटक लेना होता है। यह टैबलेट्स को अगर आप सबलिंगल तरीके से लेते हो तो आपके जो ब्लड में डायरेक्ट ये टैबलेट चले जाता है। लेकिन अगर आप पानी के साथ लेते हो तो ये पेट में जाएगा। उसके वजह से जो इसकी टैबलेट की जो इफिकेसी है, जो काम जितना अच्छे से करना चाहिए था वो उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। यह टैबलेट को सबलिंगल या जीभ के नीचे या फिर आप योनि में भी रख सकते हो। अगर यह टैबलेट को आपने 48 घंटे के पहले लिए तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन भी देखने को मिल सकता है। यह टैबलेट्स लेने के 30 मिनट से लेकर 4 घंटे के अंदर ही आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। दर्द होने के बाद में आपको बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। हेवी ब्लीडिंग के साथ में कुछ पेशेंट में नोजिया मतलब जी मचलाना या उल्टी आना या दस्त लगना या बहुत ज्यादा कमजोरी होना, चक्कर आना या पेट में दर्द होना, ये सारे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। आपको हेवी ब्लीडिंग का मतलब इतना ज्यादा ब्लीडिंग होगा कि आप पैड से भी संभाल नहीं पाओगे, इतना भी ब्लीडिंग हो सकता है। या फिर अगर आप वॉशरूम भी जाओगे तो उसमें भी आपको ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है या क्लॉट्स भी जा सकता है। ये जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू 10 से लेकर 14 दिनों तक रहता है। 10 से 14 दिनों के बाद में ये ब्लीडिंग बंद हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमने ये टैबलेट्स लिए तो कितने मंथ के बाद में पीरियड्स आएगा। तो ये टैबलेट्स लेने के बाद 10 से 14 दिनों के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाता है। उसके बाद 3 से 4 हफ्तों के बाद में आपको पीरियड्स आ सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली टैबलेट्स पहले टैबलेट्स ले लेते हैं, उसके बाद 2 टैबलेट्स लेते हैं, उसके बाद उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उन्हें क्या लगता है कि हमारा एबॉर्शन हो चुका है, इसलिए वो बाकी के जो 2 टैबलेट बची हुई है उसे नहीं लेते हैं, मतलब वो डोज कंप्लीट नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं और आपके बॉडी में, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जो इसका डोज है वो अपने मन से नहीं लेना है, इसका डोज पूरा कंप्लीट करना है।
अब हम जानेंगे यह टैबलेट्स को कितने मंथ की प्रेगनेंसी तक हम यूज कर सकते हैं। यह टैबलेट को यूज करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 1 महीने की प्रेगनेंसी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो यूटेरस में बच्चे को अटैच होने में 1 महीने का वक्त लगता है। अगर आप पहले ही टैबलेट्स को ले लेते हैं, मतलब 1 महीने हुए नहीं है और आप उसके पहले ही अगर टैबलेट ले लेते हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि आपको इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। यह टैबलेट्स को आप सिर्फ 63 दिनों तक ही यूज कर सकते हैं, मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 3 महीने की प्रेगनेंसी है तो आप ये टैबलेट को ले सकते हैं। ये 4 महीने या 5 महीने को अगर आपकी प्रेगनेंसी को हो चुके हैं तो उस कंडीशन में टैबलेट्स को नहीं लिया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स को सही वक्त नहीं बताते कि उन्हें कितना मंथ हुआ है, या फिर खुद अपने मर्जी से चौथे या 5वें महीने में वो टैबलेट्स लेकर खा लेते हैं। वो टैबलेट चौथे या 5वें महीने में लेने की वजह से उन्हें इनकम्प्लीट अबॉर्शन या बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, उनके बॉडी में इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारी प्रेगनेंसी को कितना मंथ हुआ है वो हम कैसे समझे। जो हमारा पीरियड्स है वो नेक्स्ट मंथ में हमारे 10 तारीख को आए थे और 15 तारीख को कंप्लीट हुआ था। इस मंथ हमारे 10 तारीख को पीरियड्स नहीं आए, हमने टेस्ट किए प्रेगनेंसी, उसमें पॉजिटिव आया, तो नेक्स्ट मंथ के जो 15 तारीख थे उससे लेकर इस महीने तक के जो वो टाइम पीरियड होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख और इस मंथ की 15 तारीख, मतलब आपको 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, उसे LMP डेट कहा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि 10 तारीख को डेट था, इस 10 तारीख को पीरियड्स नहीं आए, तो उन्होंने जब टेस्ट किए उसके बाद वाली, जैसे पीरियड्स को 10 दिन हुए और उन्होंने टेस्ट किए 15 तारीख को, तो वह कहते हैं कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो 5 दिनों की है, मतलब मुझे प्रेग्नेंट हुए 5 ही दिन हुए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हम पिछले मंथ पीरियड्स हमें आया था और इस मंथ जब नहीं आया उस टाइम पीरियड्स को कैलकुलेट किया जाता है। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि हमें पीरियड्स की जो डेट है वो याद नहीं रहती, उस कंडीशन में डॉक्टर हमें अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी करने के लिए कह सकते हैं। सोनोग्राफी से हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कितने मंथ की हमें प्रेगनेंसी है। अगर ये टैबलेट्स को आपने अगर सही तरीके से नहीं लिया या 4 या 5 मंथ में लिया तो आपको बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट अबॉर्शन तो होगा ही, उसके साथ में पूरे बॉडी में इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होगा, आपके जान पे भी खतरा हो सकता है। इसलिए ये टैबलेट को सही तरीके से ही लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि अगर प्रेगनेंसी की किट की जो टैबलेट है वो लेने के बाद कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्रेगनेंसी किट लेने की वजह से हमारे बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका होता है और हमारे शरीर में कमजोरी आ चुकी होती है और हमें बहुत ज्यादा थकान फील होता है, क्योंकि कंटिन्यू 10 से 14 दिन हमारे बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस ये टैबलेट लेते हैं, उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट नहीं करते, उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या उन्हें खून की बोतलें चढ़ानी पड़ती है, सलाइन चढ़ाना पड़ता है, बहुत ज्यादा उनकी तबियत जो है बिगड़ती रहती है, क्योंकि 10 से 14 दिन कंटिन्यू आपके बॉडी से ब्लड जा चुका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, साल में 2 से 3 बार इस टैबलेट का यूज करते हैं, उसके वजह से उनकी बॉडी ऑलरेडी कमजोर हो चुकी होती है और वो कुछ नहीं खाते, आगे का ट्रीटमेंट तो लेते ही नहीं है, बस वो टैबलेट्स ले लेते हैं, बस हो गया। उसकी वजह से उन्हें इतनी तबियत उनकी खराब होने लगती है या उनके शरीर जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगता है। ये ट्रीटमेंट के बाद में हमें जब हमारी ब्लीडिंग बंद हो जाती है उसके बाद हमें ऑर्फोर एक्सटी या फिर फर्सिनेट सायरप, उसके साथ में मल्टीविटामिन की सायरप लेनी चाहिए, जो जिंकोविट या फिर ऑस्ट्रो मल्टीविटामिन की जो सायरप आती है वो हमें कंटिन्यू 1 से 2 महीने तक लेना चाहिए। जो हमारे बॉडी से जो लॉस हुआ है ब्लड का वो हमें रिकवरी करने में हेल्प करेगा, हमारे शरीर में ताकत लेके आएगा और हमारा जो शरीर है उसे स्वस्थ बनाएगा। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस कंडीशंस में, तो इस किट को लेने के बाद में इस सायरप का यूज करना ही चाहिए। इस तरह से अनवांटेड किट का जो टैबलेट है उसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।